आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। कशीर मज यम सात इब्तदा शायरी हुन सबूत लाल पे या अलमदारस पे तथ अकीदती शायरी हेको इस मिस्टिक पट सठा शर्मंद गोमो न्याम पनस्कार से नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में काराकोरम यूनिवर्सिटी के तीनों सब कैंपस को बंद करने की तैयारी, मुखालफत में उतरे आवाम। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में नौजवानों को जानबूझकर लगाई जा रही है नशे की लत। और श्रीनगर में मंशियात के खिलाफ आवाम को बेदार करने के लिए वॉक फॉर यूथ नामी इवेंट का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी लिहाज से हालात दिन ब दिन बदतर सूरत अख्तियार करते जा रहे हैं। खासकर आला तालीम हासिल करना तो खासा मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ तालीम का शोबा पहले से ही पिछड़ा हुआ है और हुकूमत के बेजा और मनमाने फैसलों से हालात मजीद बदतर होने के इम्कान हैं। यहाँ तुलबा और तालिबात को तालीम से रोकने की साजिश की जा रही है। अव्वल तो यहाँ तमाम दिक्कतों के चलते बहुत कम लोग ही यूनिवर्सिटी की दहलीज तक पहुँचने में कामयाब हो पाते हैं और जो पहुँच भी जाते हैं अब उनकी राह और भी मुश्किल होती दिखाई पड़ रही है। हुकूमत खुद तालिबे इल्मों के लिए मुसीबत खड़ी करने में लगी है। कैसे, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हायर एजुकेशन की सूरत हाल काफी तशवीशनाक है। तालिब इल्म जब अपने मुतालबात रखते हैं तो उन्हें अनसुना कर दिया जाता है। आला तालीम के नाम पर यहाँ महज एक इदारा है, काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के सब कैंपस दियामर, हुंजा और गिजर जिले में है, लेकिन अब इन कैंपस को बंद करने की बात हो रही है। पहले वादी हुंजा कैंपस को बंद करने का फरमान जारी हुआ और फिर कुछ दिनों के बाद बाकी दोनों कैंपस को भी ताला लगाने का हुक्म जारी हो गया। इस तालीम दुश्मन फैसले के खिलाफ न सिर्फ तलबा और तालिबात बल्कि समाजी तंजीमें, गैर सरकारी इदारे और कौम परस्त रहनुमा उठ खड़े हुए हैं। और इनके हिमायत में यहाँ अवामी वर्कर पार्टी, पीपल पार्टी, नून लीग और अवामी एक्शन कमेटी हमारे हुंजा के सदर रियाज अहमद की क़यादत में दीगर सिविल सोसाइटी यहाँ पहुँचे हैं। उसकी मेन जो रीजन वो ये है आज के हिजाज का तालीम दुश्मन जो पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 25 के अंदर तमाम हर शहरी को तालीम का हक दिया है, उस आईन को तोड़कर हुंजा का कैंपस, दियामर का कैंपस, गिजर का कैंपस बंद करने का नोटिस निकाला है। हुक्मरान अपनी अयाशियां कम करने के लिए तैयार नहीं है। स्कूल बंद करते हैं, अस्पताल बंद करते हैं, यूनिवर्सिटियां बंद करते हैं। इसके खिलाफ हुंजा में पुरअमन तुलबा तालिबात ने एहतजाज किया है। एक साथ 3 यूनिवर्सिटी कैंपस बंद करने का फैसला क्यों और किसके कहने पर किया गया, इसके बारे में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि ये मकामी तलबा और तालिबात को तालीम से दूर रखने की साजिश है। यही वजह है कि इनमें पढ़ने वाला हर तालिब इल्म काफी परेशान है। हैरान परेशान इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस फैसले की वजह क्या है और अब ये आगे की तालीम कैसे जारी रख पाएंगे। दरअसल यहाँ पढ़ने वाले बेशतर तलबा और तालिबात गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं और वो तालीम पर इतनी रकम खर्च नहीं कर सकते कि गिलगित सिटी में वाक़े मेन कैंपस जाकर अपनी तालीम जारी रख सकें। बल्तिस्तान दियामर वाले भी हमारे साथ होंगे। अगर हमारे मुतालिबात हल नहीं होंगे तो हम बड़े लेवल पे भी जा सकते हैं, ये अपने ज़हन में रखें। तालिब इल्मों का कहना है कि जब इन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के इस फरमान की शिकायत तालीमी महकमे से करनी चाही तो इन्हें पता चला कि इस फैसले का फरमान तो सीधे इस्लामाबाद से आया है, इसलिए इस मामले में कुछ भी नहीं किया जा सकता।
जाहिर सी बात है कि ये सुनने के बाद न सिर्फ तालिब इल्म बल्कि उनके वालिदैन का गुस्सा भी भड़क गया है। लेकिन ये लोग हंगामा और तोड़फोड़ करके कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। अब इंतजामिया की दलील है कि बढ़ते खर्चों और लगातार होते घाटे की वजह से ये फैसला किया गया है। चलिए अगर एक पल को ये दलील मान भी ली जाए तो भला हुकूमत बचत करने के लिए अपनी शाह खर्चों में कटौती क्यों नहीं करती? वैसे भी तालीम तो बुनियादी हक है, फिर भी एक साथ 3 यूनिवर्सिटी कैंपस बंद करके तलबा और तालिबात को तालीम से दूर क्यों किया जा रहा है? ये दियामर वाहिद इलाका है जहां एक कैंपस था, उसको भी बंद करने की कोशिश की गई है। तो लिहाजा आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश ये हमने वज़ीर आला से कहा कि आप दियामर कैंपस के बंदिश का जो फैसला किया उस फैसले पर नजरसानी करें। तो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने उज़र पेश किया कि खसारे में है। उधर क्या पेश किया गया? खसारे में है। तो मैं उसको बताना चाहता हूं, अगर खसारे की वजह से किसी इदारे को बंद करना है तो गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा खसारे में गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली है, उस पर ताले लगाया जाए। उसको वहां तुमने बैठ के कौन सा तीर मारा है? वहां बैठ के कौन से इलाके के आपने तामीर और तरक्की का सोचा है? वहां बैठ के इस कौम के खून पसीने को आपने लूटा है, इस कौम को आपने लूटा है, उसको बंद किया जाए। पाकिस्तान के कब्जे वाले इस इलाके में आला तालीम का वैसे ही फुकदान है। यहाँ न तो मेडिकल कॉलेज है और न ही इंजीनियरिंग कॉलेज। ले देकर तालीम के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है, अब तो उसे भी बंद किया जा रहा है। अब ऐसे में इन्हें गिलगित सिटी या फिर पाकिस्तान का रुख करना पड़ेगा, जो सबके बस की बात नहीं। खासकर तालिबात का बाहर जाना तो काफी मुश्किल है, इसलिए इसे तालीम दुश्मन साजिश माना जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा लेके मैं वज़ीर आला के सामने किया था कि भाई दियामर कैंपस को आपने बंद किया है। हम तो दियामर यूनिवर्सिटी का मुतालबा लेकर आपके पास आए थे, आपकी तरफ से हमें ये सलाह मिला कि आपने कैंपस को बंद करने का हुक्म जारी किया है। मैंने कहा अगर दियामर के कैंपस समेत दीगर कैंपस का भी हमने मुतालबा किया, जो तालीमी जितने भी इदारे हैं वो सब हमारे लिए मोहतरम हैं, वो सब हमारी मुस्तकबिल हैं, इसलिए हमने कहा कि दियामर को दीगर इलाकों के साथ आप बराबर नहीं कर सकते। यूं तो पूरे पाकिस्तान में तालिब इल्मों को हुकूक और तालीम देने के बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में ही ये वादे पूरे नहीं हो सके तो फिर उसके कब्जे वाले इलाकों में इनका पूरा होना तकरीबन नामुमकिन ही लगता है। ये बात पूरी तरह से सच है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तलबा और तालिबात को तालीम हासिल करने में सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना है। बुनियादी तालीम हासिल करने से लेकर आला तालीम पाने तक में यहाँ दुश्वारियां हैं। इन मुश्किलों और चुनौतियों से पार पाकर जब कोई आला तालीम हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो ये उसी को मालूम होता है कि उसे कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में यूनिवर्सिटी कैंपस को खुले हुए ज्यादा वक्त भी नहीं बीता था कि अब इतनी जल्दी इन्हें बंद करने की नौबत आ गई। बहरहाल चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। दुनिया भर से लोग सिर्फ यहाँ की कुदरती खूबसूरती का दीदार करने के लिए ही नहीं आते, बल्कि पीर फकीरों और सूफी संतों को अकीदा पेश करने के लिए भी पहुंचते हैं। इन्हीं मारूफ दीनी शख्सियात में से एक थे बाबा दलीप सिंह मनहास, जो अपने मुरीदों में बाबा चमलियाल के नाम से भी जाने जाते थे। आज तकरीबन 300 से ज्यादा बरस बीत जाने के बाद भी उन्हें याद करने के लिए सरहद पर हर साल बाबा चमलियाल मेले का एहतमाम किया जाता रहा है। सरहद के दोनों तरफ के लोग इन्हें मानते आए हैं। हालांकि साल 2018 से पाकिस्तान की जानिब से इस मुकद्दस मौके पर शिरकतदारी में काफी कमी देखी गई है। हर साल की तरह रवा साल भी जिला सांबा में इंतजामिया और हिफाजती अमले के मुश्तरका ताउन से बाबा चमलियाल मेला मुनक्किद किया गया। ये है जिला सांबा में बाबा चमलियाल की दरगाह।
यहाँ हर साल की तरह इस साल भी बाबा चमलियाल मेले का एहतमाम किया गया। इसमें सिर्फ मकामी ही नहीं बल्कि पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे दीगर रियासतों से आए लोगों ने भी शिरकत की। बाबा दलीप सिंह, जिन्हें लोग बाबा चमलियाल के नाम से भी जानते हैं, उनकी दरगाह में आने वालों ने निहायत ही अकीदत के साथ अपनी हाजिरी पेश की। हर साल जहाँ इन्हीं दिनों में बाबा के जहाँ एक मेला लगता है, जिस मेले का आयोजन जहाँ की कमेटी करती है और उसके साथ साथ जो है मैक्सिमम योगदान जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का रहता है, लोकल लोगों का रहता है। तो हजारों की संख्या में जहाँ लोग जो है इस मेले में और बाबा के पवित्र चरणों में अपना शीश झुकाकर जहाँ आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं, और उसी के तहत आज भी ये मेला चल रहा है। और बड़े अच्छे से जहाँ के जो आयोजक हैं, जहाँ हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पूरे तरीके से काम कर रही है। बाबा चमलियाल मेले में मकामी लोगों के साथ मुल्क के दूसरे इलाकों के अलावा पाकिस्तान से भी जायरीन आते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क में भी बाबा के मुरीदों की तादाद हजारों में है। मौजूदा बरस पाकिस्तान से तो जायरीन नहीं आए, लेकिन फिर भी हजारों की भीड़ बाबा की दुआएं पाने के लिए यहाँ उमड़ी। यहाँ पर जायरीन ने बाबा की मुकद्दस दरगाह पर फूल और चादर चढ़ाए। मेले में जायरीन को शक्कर और शरबत बतौर तबर्रुक दिया गया। जश्न में दिन रात सुनाई देने वाली ढोल की थाप से लोगों की गर्मजोशी का पता चलता है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे एक्चुअली हर बार आते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से मेले को मनाया जाता है। उनके यहाँ पे जो भी आते हैं यहाँ पे दर्शन करने, उनको बहुत अच्छे से दर्शन कराए जाते हैं। सब लोग यहाँ पे बॉर्डर वगैरह देखने आते हैं। सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं इस मेले को। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारी जनता आई हुई है यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो हम भी जस्ट अभी आए हैं दर्शन करने के लिए। सांबा के सरहदी इलाके रामगढ़ में मुनक्किदा इस मेले में दिए जाने वाले शक्कर और शरबत की काफी अहमियत रहती है। यहाँ हाजिरी देने वालों का ऐसा मानना है कि इसके इस्तेमाल से चमड़ी का मर्ज यानी स्किन डिजीज ठीक हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर लोग बॉर्डर टूरिज्म के लिए भी पहुँचते हैं। यहाँ पर जो भी परंपरा है, किसी को बोलते हैं चमड़ी का रोग हो तो वो बिल्कुल अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो वो अगर जो शक्कर लगाई जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। में मेला ये लगा बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जीरो लाइन पे लगा हुआ मेला। ये आपस में प्रेम और भाईचारे व सहानुभूति बढ़ाता है। ये मेला आपस में मिलाप करता है। कई लोग बिछड़े हुए होते हैं, 6 साल में ये मेला आता है तो आपस में मिलते हैं और प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। एक पुल का काम करता है ये मेला। बरसा बरस से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जियारत गाहों में मुनक्किद होने वाले ऐसे ही मजहबी रसूमात और तकरीबात के जरिए अमन और मिलजुल कर रहने के पैगाम मिलते रहे हैं। फिर चाहे बात सूफी संतों के उर्स पाक मनाने की हो या फिर सरहदी इलाकों में इस तरह के मेलों को मुनक्किद करने की। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हम पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी फौज की जानिब से गैर कानूनी तरीके से जमीनें हथियाने की काविशों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी गैर कानूनी है। हम काबिज फौज से यहाँ से निकल जाने का मुतालबा करते हैं। रोशनदीन दियामरी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के बेटे यावर अब्बास की फौरी रिहाई के लिए इंतजामिया को काम करना चाहिए। इसमें अगर नाइंसाफी बरती जाएगी तो बड़े पैमाने पर मकामी लोग एहतजाज करेंगे। ताहिरा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ये लोग दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का जेवर है। हम लोग दुनिया को सच्चाई से रूबरू कराते हुए ये बता रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को कब्जा करके बर्बाद कर दिया है। दुनिया को यहाँ की असल सच्चाई देखनी चाहिए। यावर अब्बास यही कर रहा था।
जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर के SKICC में JNK टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर इंतजामिया, फिल्म और सियाहत के मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मकामी फनकार साहिल ने संतूर पर मशहूर फिल्मी गाने नितिन गडकरी और उनकी अहले खाना के लिए बजाया। कश्मीरी आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशंस का कोई जवाब नहीं है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जिला श्रीनगर में बड़े पैमाने पर सड़कों का मैकेडमाइजेशन का काम तेजी से चल रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला डोडा में मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV के लिए दहशतगर्दी के मायने कुछ और ही मतलब रखते हैं। उसकी नजर में बेगुनाह लोगों को कत्ल करने वाला दहशतगर्द मासूम है। इसीलिए पाकिस्तान का चहेता PTV चैनल हर बुलेटिन में भारतीय हिफाजती अमले के अहलकारों को अवाम दुश्मन बताने की नाकाम कोशिशों में लगा रहता है, जबकि ये बात उसे भी अच्छी तरह से मालूम है कि दहशतगर्दी और मुनाफरत की आग से पूरी दुनिया को जला देने की ख्वाहिश ही उसके दामन को राख कर देगी। PTV चैनल डोडा जिले में हिफाजती अमले की जानिब से मारे गए 3 दहशतगर्दों को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद से था और ये लोग बाबा अमरनाथ यात्रा के जायरीन को नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे। पाकिस्तान के जुल्म सितम के खिलाफ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आजादी की जद्दोजहद कोई नई बात नहीं है। इनसे निपटने के लिए पाकिस्तान कुछ न कुछ नए हरबे हमेशा ही इस्तेमाल करता आया है। इसी के तहत इन दिनों यहां उठने वाली तहरीक को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान ने एक और नुस्खा इजाद किया है। इसके जरिए आवाम, खास तौर से नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तहरीक आजादी में सबसे ज्यादा रोल नौजवानों का ही है। इसीलिए पाकिस्तान इन्हें नशे का गुलाम बना रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इन इलाकों में ड्रग्स का धंधा अचानक काफी तेज हो गया है। मंशियात के इस्तेमाल के बढ़ते रुझानात के पीछे बड़े लोगों का हाथ है, जो नौजवानों के हाथ कमजोर कर रही है। बरसों बरस से पाकिस्तान की जानिब से चलाई जा रही दहशतगर्दी की मुहिम की वजह से इसके कब्जे वाले इलाके पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में नौजवानों पर इसका बुरा असर पड़ा। बहुत से नौजवान समाजी बुराइयों की तरफ मुड़ चले। कुछ ने बहकावे में आकर दहशतगर्दी का दामन थाम लिया, जबकि कुछ ने नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया। नशे के जहर से मकामी नौजवानों को बाहर निकालने और इस दलदल में फंसे लोगों को बचाने के लिए इस्लामाबाद ने कुछ करने की बजाय यहाँ मनशियात के कारोबार को और हवा दी। हर नशा आवर चीज शराब है और हर शराब हराम है। जो नशा दे कानून इस पे तमाम मौजूद हैं, लेकिन काबिल अफसोस बात यह है जो अदारे, जिन अदारों को कंट्रोल करना चाहिए, जिन अदारों को या इंतज़ामिया को, कॉलेजेस के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, बच्चों को एक बेहतर अंदाज में बनाना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, वो बजाय अगर ये बातें जो सामने आ रही हैं, बजाय उनको पढ़ाने और एक सलीका सिखाने के, वो अगर ड्रग्स पे, मंशियात पे लगा रहे हैं, ये तो सारी कौम का दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान जानबूझकर नई नस्ल को खोखला बना रहा है। इसके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी ड्रग्स सप्लाई की जा रही है। इस बीच मकामी पुलिस वाले आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि पाकिस्तान के शहरों से यहाँ आकर महंगे ड्रग्स बेहद आसानी से लोगों को दस्तयाब हो रहे हैं। एक तरफ मनशियात का काला कारोबार करने वाले करोड़ों रुपए का मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं मकामी अवाम, खासकर नौजवानों की जमा पूंजी नशे की भेंट चढ़ रही है। बात अगर हुकूमत की हो तो वो ऐसा जता रही है कि मानो उसको इस सब की कोई खबर ही नहीं है। इस वजह से सिविल सोसाइटी और तालिब इल्म भी खासे नाराज हैं।
इन पुलिस वालों से कार्रवाई शुरू की जाए, पुलिस वालों का टेस्ट किया जाए कि कितने पुलिस वाले हीरोइन इस्तेमाल करते हैं, कितने पुलिस वाले शराब इस्तेमाल करते हैं, कितने पुलिस वाले चरस इस्तेमाल करते हैं। जब तक आप पुलिस को मनशियात से पाक नहीं करेंगे तब तक आपका माशरा मनशियात से पाक नहीं हो सकता। और इस वक्त हमारा भी सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि पुलिस वाले भी, पुलिस के अंदर भी चंद एक काली भेड़ें इसके अंदर मुलव्वस हैं। नशे का धंधा पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बेरोक टोक जारी है। नारकोटिक्स ब्यूरो का मानो यहाँ नामो निशान दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि जब इस महकमे ने मनशियात के कारोबार का खुलासा किया हो। हालत यह है कि गलियों में भी नशे का सामान सरेआम बिकता है, लेकिन ये कभी बड़ा मुद्दा नहीं बना। ऐसे वक्त में जब इस खत्ते में आए रोज हुकूमत मुखालिफ एहतजाज हो रहे हैं, तब भी मनशियात और उसके नुकसानात का जिक्र कुछ लोग ही कर रहे हैं। न सिर्फ ड्रग्स बल्कि गैर कानूनी शराब का कारोबार भी यहाँ तेज होता जा रहा है। वो नौजवान क्रिमिनल सोशल इवल्स में जाते हैं जिनमें वो नशा करते हैं, बहुत सारे मतलब समाज से अपना इंतकाम लेते हैं। और यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बुनियादी वजह भी एक यही है कि इनको मेरिट के उनकी तजलील की जाती है, उनको मेरिट को फॉलो नहीं किया जाता, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और लामाला वो मुख्तलिफ ऐसे नादीदा हाथों के हाथों चढ़ जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होती है। न ही यहाँ कभी नशे के सौदागर पकड़े जाते हैं और न ही ये पता चलता है कि नशे की खेप कहाँ से आती है और कैसे इतनी आसानी से लोगों के पास पहुँचती है। ताज्जुब की बात यह है कि एक ऐसे मुआशरे में जहाँ नशे को हमेशा तमाम बुराइयों की जड़ माना गया है, वहाँ गुज़श्ता कुछ बरसों में इतनी जल्दी नौजवानों को इसकी लत कैसे लगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वैसे देखा जाए तो इसका जवाब इतना मुश्किल भी नहीं है। दरअसल ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है, जिसके तहत वो नौजवानों को मुआशरे का मुस्तकबिल बनाने की बजाय उन्हें मुआशरे पर एक बोझ बनाना चाहता है, ताकि ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जद्दोजहद में शामिल न हों। यहाँ प्राइवेट हॉस्टल्स के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे ऐसे गैंग मौजूद हैं और यहाँ इस पूरे शहर के अंदर हमें एक ऐसा बंदा मिला जिसने कहा जी मेरे जानने वाले जितने वो सब के सब पाउडर इस्तेमाल करते हैं। मनशियात एक जानिब जहाँ इंसान के दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, वहीं दूसरी जानिब इससे मुआशरे में जराइम और गैर कानूनी सरगर्मियों को बढ़ावा मिलता है। और ऐसा ही देखने में आ रहा है पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में। नशे की लत को पूरा करने के लिए नौजवान गलत पेशा अपना रहे हैं और यही इस्लामाबाद चाहता है। इसीलिए यहाँ ना तालीम के मौके हैं और ना ही रोजगार, बस कुछ है तो नशे में डूबती नई नस्ल। नशे की लत को पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पूरी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि अगर नौजवान तबाह हो गए तो मुआशरा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। हर साल की तरह इस साल भी 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मनाया गया। इसके जरिए लोगों को मंशियात के खिलाफ बेदार किया जाता रहा है। इस सिमत में श्रीनगर में वॉक फॉर यूथ नामी इवेंट का एहतमाम किया गया। इसमें आसपास के इलाकों से मकामी आवाम और खास तौर पर नौजवानों ने शिरकत की, जो मुआशरे को नशे की वबा से महफूज रखने में काफी अहम कदम माना जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये बात तकरीबन सभी जानते और मानते हैं कि नशे की किसी भी किस्म की लत मर्द और खवातीन के लिए बहुत बुरी होती है। फिर भी जाने अनजाने हजारों लाखों लोग इसकी गिरफ्त में फंस जाते हैं। ऐसे में इन्हें इस बुराई से दूर रखने और इस लत को छुड़ाने में उनके अजीजो अकारिब का भी किरदार बेहद खास हो जाता है। इसके साथ ही हुकूमत और इंतजामिया भी अपना फर्ज समझते हुए इस सिमत में मुख्तलिफ तरह से ऐसे लोगों की मदद करती है। जम्मू कश्मीर में भी मकामी लोगों को मंशियात की बुराइयों से बचाने के लिए इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इस सिमत में श्रीनगर शहर में एक खास प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें शहर के अहम तरीन चौक चौराहों पर मकामी लोगों ने बैनर्स के साथ शिरकत की। हम सबको पता है कि 26 जून
एवरी ईयर मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज, और जो इलिसिट ट्रैफिकिंग वगैरह जो है आप सबको पता है। तो दैट मीन्स कि नशे की लत जो है हमारी सोसाइटी को खाती जा रही है। तो इस बिना पे हमने ये रैली निकाली है। मुझे लगता है मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें यहाँ पे परमिशन दी है कि ये रैली निकालने के लिए। तो मैं उनका थैंक यू करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो लिहाजा इस क्योंकि देखिए दिस इज अ हार्ट ऑफ द सिटी, ये हार्ट ऑफ द सिटी। तो यहाँ पे ये करना और यहाँ से ये मैसेज जाना कि आप जो किसी भी किस्म का जो नशा है उससे दूर रहें और स्पोर्ट्स बाकी एक्टिविटीज जो है आपकी उसमें से रहे। श्रीनगर शहर में आलमी सतह के इस खास प्रोग्राम का मकसद मकामी लोगों, खास तौर से नौजवानों को मंशियात की बुरी लत से बचाना भर नहीं था, बल्कि स्पोर्ट्स और दीगर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की जानिब राग़िब करना भी था, जिससे लोग सेहतमंद लाइफस्टाइल अपना सकें। काबिले गौर है कि एक बार अगर गलत लत लग जाए तो इससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनके साथ पूरा कुनबा और खानदान भी मुतासिर होकर रह जाता है। ऐसे में इस तरह के बेदारी और आगाही प्रोग्राम काफी अहमियत रखते हैं। आज जो है इंटरनेशनल ड्रग एब्यूज डे है, जो कि मतलब आजकल के यूथ या बोल सकते हैं ओल्ड एज या हर किसी एज का जो बंदा है वो इस समय ड्रग्स में मुब्तला हो चुका है, जिसकी वजह से जो है हमारे न सिर्फ हमारा बल्कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसी की वजह से हमने आज ये रैली इंट्रोड्यूस की जो कि कंप्लीट हो गई है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हो गई है। शहर खास श्रीनगर में नशे के खिलाफ इस जंग में मुआशरे के हर उम्र और तबके से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। मसलन इस वॉक में फनो सकाफत, स्पोर्ट्स, कारोबार और ऐसे ही जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले मारूफ शख्सियात और आम लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें लोगों ने नशे के खिलाफ लिखे पैगाम के साथ शामिल होते हुए मुआशरे को जोड़ने और नशे को दूर भगाने वाला काम किया। हमारा ये जो है एक इनिशिएटिव रहा है कि हम लोगों को ये मैसेज दें कि ड्रग्स को जो है हमें अपने कश्मीर के बच्चों के लिए जो है ये कम हो जाए, ताकि हमारे बच्चे जो है इस नशे से दूर रहे। तो ये हमारा एक मैसेज था हमारे यूथ के लिए। नशे में मुब्तला होकर लोगों की जिंदगी कैसे बर्बाद हो रही है, इस बात को समझते हुए जम्मू कश्मीर में नशे की रोकथाम के लिए इंतजामिया पूरी तरह से कमर कस चुकी है। इसमें मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम से लेकर इसके काले कारोबारियों पर नकेल कसने तक के कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मंशियात के आदी नौजवानों को वापस मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए जगह जगह पर रीहैब सेंटर्स भी कायम किए गए हैं, जहां पर इन्हें कामयाबी के साथ वापस लाया जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़। न घर में शांति मिलती है। हम लोगों से वोट लेते ही रहे। क्यों परेशान हो रामू? कुछ नहीं, आप ही का इंतजार करते करते मिट्टी होएगा वो मास्टर। अब तक उन फरारी पागलों का पता नहीं चल सका। मेरी मानो डॉक्टर अंसारी, तो उन मरीजों को हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से ही निकालो। From the 29th of July to the 3rd of August 2024, the Supreme Court is organizing a special Lok Adalat. This is part of a series of activities which the Supreme Court is observing to commemorate the 75th year since the establishment of the Supreme Court. Most significantly, we are all as judges, as people dedicated to the institution of justice, concerned about the large backlog of cases. The Lok Adalat represents a very informal, technology-based solution to resolve cases involving our citizens to their satisfaction in a purely voluntary, consensual mode. Therefore, on behalf of all my colleagues and the staff of the Supreme Court, I would appeal to all citizens who have cases before the Supreme Court
all lawyers, advocates on record to take the advantage and benefit of this opportunity in an attempt to resolve their cases speedily in a manner which is acceptable to every contesting party. علمدارس پہ تت عقیدتی شاعری ہیکو اس مسٹک پٹ سٹھا شرمندگی